श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्म एधि वेदस्य मा आनीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन होरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हम लोग देख रहे थे श्रोत्र श्रोत्रम मनसो मनोहित वाचो हवाचम सहु प्राणस्य प्राणः इति श्रोत्रादि इंद्रिय द्वारा विषय ग्राहकत्वम अभिप्रेत्य तलवकार श्रुति जो है श्रोत्रादि इंद्रिय के द्वारा विषय का ग्रहण होता है, ये बताए हैं। और वासनेनोपि वासनेय शाखा में भी वही बताया है। क्या है? तत्तद इंद्रिय साक्षी चैतन्येन तत्तद इंद्रिय द्वारकम। वहां पर वो उस इंद्रिय का जो साक्षी चैतन्य है, तो उसी में जो है मैं बताया साक्षी क्या है मुझे अभी मालूम नहीं है, बाद में याद आएगा तो बता दूंगा। तो याद कब आएगा देखते हैं, ठीक है। तब बाह्येंद्रिया नाम, क्योंकि वहाँ साक्षी चैतन्य का जो है विषय विचार करते वक्त हम लोग वेदांत परिभाषा में जो है बहुत ही मुख्य दो विषय को जो है हम लोग समझे थे। साक्षी के बारे में विचार करते वक्त दो बहुत मुख्य विषय को समझे थे। क्या क्या विषय था? हाँ, दो मुख्य विषय है। और ठीक है, साक्षी का लक्षण आप बता रहे हैं। दो मुख्य चीज वहां पर विचार क्या किए थे? विशेषण और उपाधि। तो उसी को जो है यहां पर लेके आ रहे हैं, इसलिए जो है वो देखते हैं। तो क्या है? प्राणस्य प्राणमुत चक्षुष चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रम अन्नस्य अन्नम मनसो यो मनो विदुः इति। वहां जो है वो उसमें भी तद्दद इंद्रिय साक्षी चैतन्य के द्वारा ही जो है वो जो विषय जो है तत्तद इंद्रिय के द्वारा, तत्तद इंद्रिय निष्ठ साक्षी चैतन्य तत्तद इंद्रिय द्वारा तत्तद विषय ग्राहकम, ये जो है हम लोग समझना है, ठीक है। बाह्येंद्रिय, वहां यहां दूसरा मंत्र से क्या है? बाह्येंद्रिय अभिव्यक्त चैतन्येषु आत्मतत्व संशयं दर्शयित्वा अंतःकरणद्वय तद्वृत्ति विशेष अभिव्यक्त चैतन्येषु आत्मतत्व संशयम् अभिप्रेत्य यदेतत् हृदयम् इत्यादिना तत्तद् उपाधिक स्वरूपम् उपन्यस्यते। बाह्येंद्रिय अभिव्यक्त चैतन्येषु, बाह्य इंद्रिय अभिव्यक्त चैतन्य, बाह्य जो इंद्रिय है वो इंद्रिय में जो अभिव्यक्त चैतन्य है उसमें उसके द्वारा आत्मतत्व संशय, ये आत्मा है वो आत्मा है, कतरा आत्मा इत्यादि जो प्रश्न है उसमें जो है वो बता दिए। उसमें वो आत्मा है कि नहीं है वह जो संशय है उसको दिखाए थे, ठीक है। दर्शयित्वा, अभी जो है अंतःकरण द्वय, अंतःकरण में जो है, अंतःकरण जो है हम लोग सामान्य क्या है, अंतःकरण किसको मानते हैं? मनोबुद्धि अहंकार चित्त, इसको मानते हैं। और वेदांत परिभाषा में मन और बुद्धि ही लिए थे, बाकी दोनों को उसी में समावेश करके देखे थे। तो वैसा यहां पर भी क्या कह रहे हैं? अंतःकरण द्वय कर रहे हैं, ठीक है। अंतःकरण द्वय, क्योंकि संशय नहीं होना चाहिए, अरे अंतःकरण में तो चार भाग है। हाँ हाँ, चार भाग है तो यहां पर दो बता रहे, मतलब दो ही है, क्यों? क्योंकि टीका वाले बता रहे हैं। विद्यारण्य मुनि तो गलत नहीं है, और विद्यारण्य मुनि ही स्वयं जो है अंतःकरण का चार विभाग पंचदशी में कर रखे हैं। तो ये भेद नहीं लेके आना है। तो जैसा जो है एक शंकरान जी थे, वो नहीं है, ऋषिकेश में थे एक, वो कहीं भी भाष्य का जो है ऐसा ऐसा बात आ गया तो तुरंत जो है एक पुस्तक निकाल के शंकर भाष्य विमर्श बोल के लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ऐसा देखा तो उन लोगों को, मतलब जिनको जो है श्रद्धा नहीं है, जिनको समझ नहीं है, श्रद्धा का जो है तात्पर्य समझ भी है। अच्छा, अरे दुर्भाग्य है। हाँ, अच्छा, तो ये होता, अच्छा, मालूम नहीं है मुझे। तो कुछ भी ही, तो अंतःकरण द्वय रामानुजी का ही परंपरा है तब।
तो वो भी जो है अद्वैत पढ़ के उन्हीं को जो है पढ़ाने लगे द्वैत। अंतःकरण द्वय तद्वृत्ति विशेष अभिव्यक्त चैतन्येषु। तो अभी अंतःकरण दो और उसका वृत्ति, वृत्ति सिर्फ नहीं बताई है, वृत्ति विशेष। क्यों? माने एक प्रकार का वृत्ति है और हृदय एक प्रकार का वृत्ति है, इसलिए वृत्ति विशेष अभिव्यक्त चैतन्येषु। यहाँ पर आप आगे जो है इच्छा इत्यादि को भी लेके आ सकते हैं, मगर यहाँ मन और बुद्धि को ही बता रहे हैं, उसी में संशय विकल्पात्मक ही है। तो इच्छा में संशय ही, इच्छा में जो है निश्चय है, इतना विषय है। ठीक है, तो वृत्ति विशेष अभिव्यक्त चैतन्येषु, अभी वृत्ति विशेष चैतन्येषु। तो लक्षण क्या बताए थे साक्षी के लिए? उपहित चैतन्य, अंतःकरण उपहित चैतन्य। उससे पहले क्या लक्षण हम लोग सीखे थे, याद है आपको? ये उसको मिटा दिया क्या? ठीक है, हाँ नहीं, ओ हाँ, वेरी गुड। ये जो विशेषण और जो है उपाधि का भेद के बता रहे हैं। मैं बोल रहा हूं साक्षी के लिए ही जो है ये जो लक्षण पढ़ने के पहले एक और लक्षण हम लोग जो टिके रहे थे। दो लक्षण साक्षी के लिए हम लोग बताए थे। पहले एक लक्षण पे ही टिके थे, जब वेदांत परिभाषा आया था, वेदांत परिभाषा में जिस स्थान पे देखे थे साक्षी को, तब जो है लक्षण को जो है दूसरा परिभाषा में लेके आए थे, दूसरा लक्षण में लेके आए थे। क्या है? पहले अविद्या वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य साक्षी माने हैं। माया वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य साक्षी ईश्वर साक्षी, अविद्या वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य साक्षी जीव साक्षी। उसके बाद जैसा वर्तमानत्व सति विद्यमानत्व सति कार्य अन्वयित्वम कार्य अनन्वयित्वम, ये भेद लेके जो है वेदांत परिभाषा में विशेषण और उपाधि रूप में देखे थे। उपहित मतलब उपाधि युक्त, विशिष्ट मतलब विशेषण युक्त। इस कारण से जो है विशेषण और उपाधि को जो है समझना पड़ा हम लोगों को। अभी यहां प्रश्न क्या है देखिए, यहां पर अंतःकरण द्वय तद्वृत्ति विशेष अभिव्यक्त चैतन्यम। यदि अंतःकरण तद्वृत्ति विशेष, उससे कोई लेना देना नहीं, अंतःकरण वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्यम, उसमें अभिव्यक्त चैतन्य क्या हो सकता है? अंतःकरण वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य मतलब वो साक्षी ही तो है। मगर यहां पर किस दृष्टिकोण से बता रहे हैं? यहां ऊपर जो है मन का मन है, चक्षु का चक्षु है, उस स्वरूप में जो है बता रहे हैं। तो ठीक है, तो सीधा सीधा जो है हम लोगों को यहाँ साक्षी शब्द प्रयोग नहीं किया है, इसलिए उसको जो है मैं वहाँ लेके आ रहा हूँ। ऊपर जो है स्पष्टतः जो है साक्षी चैतन्येन बोल के तत्त इंद्रिय साक्षी चैतन्येन बताया है। यहाँ पर सीधा शब्द प्रयोग नहीं किया है, वृत्ति विशेष अभिव्यक्त चैतन्य कह रहे हैं। वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य ही साक्षी है। ठीक है, तो चैतन्येषु आत्मतत्व संशयम। तो पहले जो है अंतःकरण, तत्तद अंतःकरण का चैतन्य, और अभी जो है वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य, इसमें कौन सा साक्ष्य, कौन सा जो है चैतन्य है, तो कौन सा जो है आत्मा है, वो संशय का बीज है, दर्शयित्वा। ठीक है, अभिप्रेत्य ये दैत हृदय इत्यादिना तत्तद उपाधिक स्वरूपम उपन्यस्यते। तो जो भी उपाधि है, तो उस उपाधिक जो स्वरूप है उसको बताने के लिए, उपाधि स्वरूप क्या है, कुत्सित प्रयोग है उपाधिक करके, तो उस उपाधि क्या है उसको बता रहे हैं, तत्र हृदय इत्यादि ना। तो ये देतत् हृदय वहां पर मूल में बताए हैं, उसको ले रहे हैं। हृदय मतलब क्या है? हृदय मतलब तो आजकल जो है ये जो परिभाषा है प्रयोग करने का, भाषा में प्रयोग करने का, क्या परिभाषा है? मैं हृदय से सोचता हूँ, मन से नहीं है। पागलपन में जो है उच्च कोटि क्या क्या पागलपन हो सकता है, उतना सब होता है यहाँ पर।
तो यहाँ पर ये जो है हृदय मतलब क्या है, बुद्धि है बस। और बुद्धि क्या है, अंतःकरण ही है। मैं यहाँ से सोचता हूँ, वहाँ से सोचता हूँ, बोलने का बात है, मगर स्थान एक ही है ना। तो इसलिए क्योंकि इनको जो है बुद्धि मतलब यहाँ और मन मतलब यहाँ, ये फिक्स कर दिए वो लोग। इसके कारण जो है भेद, मैं हृदय से, मैं जो है मेरा बुद्धि से सोचता हूँ, मेरा हृदय से नहीं सोचता हूँ, इत्यादि जो है वो करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर हृदय और बुद्धि दोनों एक है। ये बुद्धि है और ये हृदय बात नहीं है, हृदय बुद्धि एक ही है। तो सच आत्मनि कर्तृत्वादि धर्म आरोप साधनत्वात् अंतःकरणमिति उच्यते। उसको अंतःकरण क्यों कहा है? अंतःकरण इसलिए कहा है क्योंकि उसमें जो है कर्तृत्वादि जो है, वो कर्तृत्वादि किसमें आरोपित करता है? आत्मा में। कर्तृत्व आत्मनि कर्तृत्वादि धर्म आरोप साधनत्वात्, ये साधन है, ये बुद्धि जो है साधन है, हृदय क्या है? साधन है। किस लिए? कर्तृत्वादि आत्मा में दिखाने के लिए। मन है तो ही तो कर्ता भोक्ता इत्यादि जो है अनुभव हो सकता है। इसलिए तस्य च बुद्धि विशिष्टस्य कर्तुरात्मनः रूपादि विषय संकल्प विकल्पादि साधनम मन इत्युच्यते। तो यहाँ पर तस्य च बुद्धि विशिष्टस्य कर्तुरात्मनः, वो बुद्धि सहित जो कर्तुर आत्मा है वह क्या है? रूप आदि विषय को जब देखता है तब उसमें संकल्प विकल्प आदि जो होता है, उस संकल्प विकल्प आदि का जो साधन रूप से, रूपादि में जो संकल्प विकल्प आदि देखते हैं, उस संकल्प विकल्प आदि का साधन रूप से जो है उसको, मतलब वही बुद्धि जब विषय के संबंध में संकल्प विकल्प आदि करता है तब मन इत्युच्यते, मन उसको कहते हैं। ठीक है, बुद्धि मनसोः द्वयोः अंतःकरण विशेषयोः समुच्चयार्थश्चकारः। वहां पर हृदय मूल में क्या है? यदेतत् हृदय मनश्च एतत् कहा है, च एतत्, ये च का तात्पर्य क्या है बता रहे हैं? बुद्धि मनसोः द्वयोः, ये दोनों बुद्धि और मन अंतःकरण विशेषयोः, दोनों अंतःकरण का विशेष है। तो इसके कारण क्या है? उसको दोनों को इकट्ठा करने के लिए समुच्चयार्थ है चकार है, दोनों जो है एक ही है, उसको दिखाने के लिए जो है चकार प्रयोग किए हैं। ये तदेव अंतःकरण द्वैविध्यम अभिप्रेत्य तैत्तिरीय के, ये जो अंतःकरण का द्वैविध्य है इसी को समझाने के लिए जो है तस्माद् वा एतस्माद् मनोमयात् अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमयः करके जो है वहां पर इसके पीछे एक और है बोल के श्रुति बता रही है। यहाँ पर जो है ये विषय दिखाना है, क्या है ये? वहां पर बताए थे क्या है? ढांचा, एक डाई जैसा है ना, सांचा या ढांचा जो भी है। तो उसमें जो बाहर का है उसी स्वरूप पुरुष जो है अंदर भी है, अन्योन्तर आत्मा जो बताए थे। तो वैसा यहाँ पर ये जो है अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश को हम भेदन करेंगे तो थोड़ा टाइट है, ये मैं बता रहा था, स्वामी जी खोलने के लिए जो है बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं बताया अन्नमय कोश कभी भी ऐसा ही होता है, थोड़ा टाइट होता है। वो जब खोल दिया तो बाकी सब जो है आसानी से, है ना। ये प्राणमय है, ठीक है। प्राणमय को खोल देंगे तो अंदर जो है मनोमय, मनोमय को भी निकालेंगे तब अंदर जो है मैजिक नहीं है, ये है ऐसा। तो अंदर जो है आपका विज्ञानमय के अंदर आनंदमय है। वो आनंदमय क्या है? अपना आत्म स्वरूप ही है, अज्ञान संबंध है, बस उतना ही है, ठीक है। तो ये विषय यहां पर अन्योन्तर, अन्योन्तर करके यही कह रहे हैं। ये जो क्या है ये नहीं, ये हाँ, ये और ये जो है आपका मनोमय और ये विज्ञानमय, ठीक है। तो यही कह रहे हैं मनोमयाद अन्योन्तर विज्ञानमय। मनोमय से अंतर एक आत्मा है, उसके अंदर भीतर में एक आत्मा है, वो विज्ञानमय है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? ये मन और बुद्धि जो है दो विशेष है, उसको भेद करके बताने के लिए तैत्तिरीय में ऐसा बताया। एतदेव अंतःकरण द्वैविध्यम अभिप्रेत्य, मन और
अंतःकरण को जो है दो प्रकार का बताए है, तो उसको बताने के लिए, उसको अभिप्रेत करने के लिए जो है उस अभिप्राय से जो है तैत्तिरीय श्रुति कहती है अन्योंतर आत्मा इति। कोशद्वयम् उपन्यस्तम, ऐसा जो है दो कोश को वहां पर उपन्यास किए हैं। तस्य च मनसो वृत्ति विशेषः एतत् संज्ञानम् इत्यादिना प्रपंचते। वो मन का ही जो है वृत्ति विशेष हम लोग जो है पहले देखे थे, धीर भीर ई इत्येतत् सर्वं मन एव। वहां पर हम लोग का जो सामान्य समझ में आने वाला प्रयोग है, शब्द प्रयोग वैसा किया है। काम संकल्प, इसमें कोई संशय ही नहीं, हमको काम क्या है हमको मालूम है, संकल्प क्या है हमको मालूम है। तो उसमें यहां पर जो है विशेष शब्द प्रयोग करके उसी विषय को जो है दूसरा ढंग से बता रहे हैं। तो श्रुति बता रही है, क्या बता रही है वहां पर, संज्ञानम विज्ञानम इत्यादि ना। तो मनस्सहित संज्ञानम आज्ञानम विज्ञानम मेधा धृति दृष्टि धृति मति मनीषा ज्योति स्मृति संकल्पः क्रतुः असुः कामः वशः इति 15 जो है प्रयोग करके बता रही है। उस एक एक का जो है यहाँ अर्थ बता रहे हैं। संज्ञान में प्रपंचते यन् मनो अस्ति एतदेव वृत्ति रूपेण परिणतम तत् सत् संज्ञानम इति उच्यते। जो मन है वही क्या है, वृत्ति रूप से जब परिणत होता है, मन जो है वो वृत्ति रूप से परिणत होता है। यहाँ पर जो है एक विषय है, वृत्ति रूपेण परिणतम सत, मन से जो है जब वृत्ति उत्पन्न होता है ये बताया नहीं है, परिणतम सत। बार बार ये याद दिला रहा हूं क्योंकि हम लोग का जो संस्कार है, मन से वृत्ति उत्पन्न होता है, मन से वृत्ति उत्पन्न होता है, वो जो है हम लोग बहुत स्पष्ट से वेदांत परिभाषा में खंडन कर चुके हैं उसके पहले से ही। फिर भी वेदांत परिभाषा में स्पष्ट से खंडन किए हैं, फिर भी लोगों का जो वो जो वृत्ति है, वो जो दिमाग में बैठ गया एक बात, मन से वृत्ति उत्पन्न होता है बोल के, वह जो है निकालने के लिए एक और बार प्रयोग है। वहां पर मन से वृत्ति उत्पन्न नहीं होता है, मन ही वृत्ति रूप से जो है प्रवृत्ति करता है। उसको बताने के लिए हम लोग उदाहरण दिए थे। क्या उदाहरण दिए थे वहां पर? कृषि। वहां से जो है जल नदी से एक नाली के द्वारा जो है जिस आकार कृषि का जो भूमि को आप बना रखे हैं उस आकार में परिणत हो जाता है। तो वो नाली क्या है, इंद्रियों के द्वारा बाहर जाके जिस जिस रूप को जो है वो लेता है उस रूप में परिणत हो जाता है। वो उदाहरण दिए थे हम लोग, तो उसी का आधार पर यहां पर बता रहे हैं तत्तद। ये जो 85 सिंड्रोम सब जो है गलत है। स्वामी जी जो है 60 जब होने लगा तभी बोलने लगे 60 सिंड्रोम 70 सिंड्रोम इत्यादि, मतलब ज़्यादा स्ट्रोक होते रहता है ना, तो तभी जो है 60 से 60 से ही बोलने लगे। अभी बोल रहे हैं अच्छा 5 साल 6 साल के पहले जो बात का बता रहे हैं। हाँ, तो ठीक है। तो इन मनो अस्ति एतदेव वृत्ति रूपेण परिणतम सत संज्ञानम इत्युच्यते। संज्ञान, उसी को जो है संज्ञान कहा है। ओ नोट को छोड़ गया, कोई संज्ञान इत्युच्यते। संज्ञान मतलब क्या है? सम्यक इदम वस्तु इति ज्ञप्ति ही ज्ञानम, मतलब ये जो वस्तु है ये सही है, सही है, ठहराने वाला जो ज्ञान है उसको संज्ञानम कहते हैं। ठीक है। अज्ञानम, आज्ञप्ति, आदेश देने वाला स्वभाव जो है वो आज्ञानम है, मतलब ईश्वर भाव है, ईश्वर ही जो है आदेश देता है वैसा। मतलब ईश्वर भाव मतलब तत् ईश्वर नहीं है, यहाँ पर भी लौकिक ईश्वर भी ईश्वर ही है, स्वामी उसी को तो कहते हैं। वो भी वो करो ये मत करो, ये भी जो है आज्ञप्ति ही है, आज्ञा ही है, आदेश ही है। विज्ञानमिदम विज्ञान क्या है? इदम अस्माद विशिष्टम इति एवं आदि विवेकः। ये और वो जो है भिन्न भिन्न है,
ओ और ए जो भिन्न, अभी जब 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 जो है एक एक खोल रहा था तब इसके अंदर जो है ओ और ए जो बाहर है ये दोनों भिन्न है, हम लोगों को स्पष्ट समझ में आता है। मतलब एक एक कोश में जो है दूसरा विशेष है, एक कपड़ा से दूसरा जो है विशेष है, ये समझ में आता है। तो ये भेद समझ में आने वाला किसके कारण है? विज्ञान के कारण। ठीक है, विशेष ज्ञान। तो विवेक ज्ञान भी है। प्रज्ञानम ग्रंथ अर्थादो उन्मेष है। ये जो प्रज्ञान क्या है, ग्रंथ में जो तात्पर्य बताते हैं उसमें अच्छा ओ ये प्रज्ञान ही जो है आनंददायी है। जब समझ में आता है तब कोई विषय जो है जब बताया जाता है तब समझ में आ जाता है तब तुरंत। तो बाकी सब जो है आनंददायी का जो है स्थायी नहीं हो सकता है, मगर ये प्रज्ञान तुरंत अच्छा बोल के। मेधा ग्रंथ तत् अर्थ धारणा। मेधा मतलब आप जो है जो भी पढ़े हैं, जैसा अभी स्वामी जी 5-6 साल के बाद जो उस विषय को बता रहे वो मेधा के कारण। मेधा में जो है जाके बैठ गया, उसको जो है वो कंप्यूटर में जाके रिकॉर्ड कर रखे जैसा उसको जो है आप निकालना भी है ना, तो निकालने वाला को जो है आगे स्मृति रूप में बताएंगे, वो देखते हैं। दृष्टि ही, दृष्टि क्या है? चक्षुर द्वारा रूप उपलब्धि हेतु मनोवृत्ति। दृष्टि क्या है? चक्षुरादि इंद्रिय द्वारा, चक्षुर द्वारा बताया है, चक्षुरादि इंद्रिय द्वारा विषय को उपलब्धि करने का मनोवृत्ति को क्या है? दृष्टि कहते हैं। धृति ही, क्योंकि वहां दृष्टि मतलब केवल देखना ही है, ये हो गया तो बाकी इंद्रियों का जो दृष्टि नहीं होता है वो, तो इसलिए चक्षुरादि इंद्रिय द्वारा शब्द ही है यहाँ पर। दृष्टि मतलब देखना, ये अर्थ नहीं है। दृष्टि मतलब समझना, ये अर्थ लेना है, तभी जो है बाकी इंद्रियों का भी जो है उसमें दृष्टि हो सकता है, दृष्टि शब्द प्रयोग हो सकता है, परिभाषा ही है ना नहीं, तो इसलिए बाकी में भी हो सकता है। तो धृति ही, धृति मतलब धैर्यम। धैर्य मतलब क्या है? प्राप्तायाम अपि आपदि तद विशेष गणन राहित्यम। तद विशेष गणन राहित्यम मतलब कोई जो है आपदा आपके सामने खड़े हो गया, फिर भी जो है ये कुछ नहीं है ये बात, तो आश्चर्यचकित है हम लोग जो है कुछ नहीं है बोल के देखने से वो जो आपद है वो आपद ही नहीं रहता है। हम लोग सामने करने के लिए हिम्मत आ गया। तो एक बार जो है मैं बताया था, तो चेन्नई में जो है एक बिल्डिंग था, उस बिल्डिंग के सामने बहुत भीड़ था। भीड़ क्या है बोल के देख रहा था, मैंने देखा तो एक सांप, तो सब लोग जो है सांप नाग था, सब लोग जो है डर के वहाँ यहाँ हो रहे थे। तो एक आदमी आया था, वो सीधा उसको आंख में आंख डाल के देखा था और उसको जाके पकड़ लिया। वो हिला नहीं डुला नहीं, सब ऐसा ही खड़ा हो गया। तो ये जो है चेन्नई में देखा था। अभी परसों जो है ये इन्होंने एक वीडियो दिखाई जिसमें जो है दक्षिण अफ्रीका का जो है हाथी है, वो बहुत मस्त हाथी है। तो वहाँ से दौड़ के दो लोग जो है पतले पतले लोग दो लोग ऐसा आ रहे हैं, तो वहाँ से दौड़ के उनको जो मारने के लिए आ रहा है, और ये दोनों भागे नहीं, वहाँ ही खड़े हो गए। ऐसा खड़े होके कुछ बोल रहे क्या पता नहीं, खड़े हो गया। तो वहाँ नज़दीक तक आके जो है हाथी ब्रेक मारा, हवा में जो है वो धूली सब उड़ रहा है, ब्रेक मारा और पीछे भाग के चला गया, पीछे धीरे से गया और भाग गया। तो मैं बोला क्या बात है, मतलब ये जो बात है धृति, वो धैर्य के बारे में बात कर रहे हैं, वो धैर्य देखा मैंने। तो प्राप्तायाम अपि आपदि तद विशेष गणना राहित्यम। कोई भी हम लोगों को जो है साधु जो भी बन जाते हैं तो उनमें क्या आपद कम थोड़ी है, हर एक स्थान में जो है आपद ही आपद है। खाना जो है जहाँ पर देते हैं वहाँ बंद कर देते हैं तब आपद है, हाँ? जहाँ रुकते हैं वहाँ जो है बाग यहाँ से निकल जाओ बोलने से वो आपद है ना, आपद ही आपद है। वो सब कोई बड़ी बात नहीं है हम लोगों के लिए, इसलिए जो है धैर्य युक्त बताते हैं, क्योंकि ये धैर्य जो है साधुओं में बिल्कुल होना चाहिए। बिना धैर्य जो है कुछ नहीं है। क्यों? आशिष्टो दृढ़िष्टो बलिष्ठः तस्यैवं पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्। तैत्तिरीय उपनिषद क्या कह रहे हैं? आशिष्ट होना चाहिए, दृढ़िष्ट होना चाहिए, बलिष्ठ भी होना चाहिए। दृढ़ शारीरिक, बल मानसिक, तो वो भी होना चाहिए, तभी जो है ये पूरा वित्त जो भी है यहाँ पर वो सब का मालिक बन सकते हैं। ठीक है, तो राज्यम
मति ही मननम। मति मतलब क्या है? मननम। राजकार्यादि आलोचनम। यहाँ पर मति मतलब बुद्धि का तात्पर्य बताए, मगर बुद्धि मतलब वो भी आ गया हृदय बोल के, तो इसलिए मति मतलब मननम शब्द प्रयोग किए हैं। सामान्य हम लोग मति मतलब बुद्धि कर देते हैं, यहाँ मति का बुद्धि नहीं किया, क्योंकि ये सब का मूलभूत है वो बुद्धि है, वृत्ति का आधारभूत है वो बुद्धि है, निश्चयात्मक स्वरूप। तो उसमें और इसमें जो है थोड़ा भेद दिखाने के लिए इसको मनन कर दिया। और मनन करने से जैसा कल जो है एक शब्द दूसरा अर्थ में प्रयोग हो जाता है, इसलिए जो है मनन करने से आप जो है कोई दूसरा मनन मत लेके आओ, तुरंत राज कार्यादि आलोचनम, लौकिक कार्य में जो भी है विचार करने वाला विषय को यहां पर क्या है? मनन करते हैं। मति उसी को कहते हैं, यहां पर जो है काम निकालने का जो है बुद्धि, उसी को मति कहते हैं। बस मनीषा, मनीषा मतलब उसमें जो है तत्र स्वातंत्र्यम, मन का ईश मतलब उसमें जो स्वतंत्रता है, वो जो विचार करने में जो है स्वतंत्रता है। ज्योति ही, ज्योति मतलब जवह, जवह मतलब प्राप्त कार्येषु मनसो व्यग्रता। ज्योति मतलब जो प्राप्त कार्य है उसमें मन जो है लग्न होना है और स्पष्ट से करना है उसको। यद्वा उसमें जो है डूब जाना है। तो यद्वा ज्योति, या तो दूसरा ज्योति के लिए दूसरा अर्थ हो सकता है, जूता ज्योति नहीं है, ये ज्योति ही मनसो रोगादि जनित दुखित्वम। ज्योति का तात्पर्य क्या है? दुखित भी है। किसका कारण? रोग आदि से जन्य एंग्जाइटी जो कहते हैं, तो वैसा है दुख, पीड़ा। तो स्मृति, स्मृति ही अनुभूतार्थ वस्तु स्मरणम। स्मृति ही यहां पर जो है मेधा रहने से जो है काफी नहीं है, आपका दिमाग में जाकर रिकॉर्ड हो गया वो कोई बड़ी बात नहीं। जब काम में नहीं आता है, स्मृति रूप में नहीं परिवर्तित होता है, तो वो बेकार की है। वो कहीं मुझे मालूम है, एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट मैं बता दो, वो दिन भर जो है यही कहते रहेगा, याद नहीं आएगा। तो कम से कम ये याद नहीं आया तो कोई बात नहीं, मगर जैसा आपका जो है वो क्या नाम है, कर्ण का, हाँ कर्ण, कर्ण का जो है वो मंत्र याद नहीं आया, जिस जिस समय उसको याद आना चाहिए वो भूल गया, मतलब शाप तो जो भी है भूल गया। तो यही है यहाँ पर, वो काम किस काम का है वो मंत्र? तब जिस काम में जरूरत, जब जरूरत चाहिए, जब चाहिए तब उस जरूरत में जो है वो काम पे नहीं आया तो किस काम का है वो मंत्र या याद। इसलिए स्मृति ही अनुभूतार्थ वस्तु स्मरणम, यहाँ पर स्मृति का जो है वस्तु स्मरणम, सामान्य हम लोग स्मरणात् स्मृति ही करके जो है कर देते हैं। किसको स्मरण करेंगे? कोई वस्तु तो होना ही चाहिए, उसमें दूसरा रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर स्मृति का जो है लक्षण में एक और शब्द जोड़ रहे, अनुभूतार्थ वस्तु स्मरणम। अनुभूत विषय का ही जो है आप स्मरण कर सकते हैं, अनुभूत वस्तु का ही स्मरण कर सकते हैं। तो इसमें भी क्या है, हम जो है कुछ भी अनुभव नहीं किए हैं, वो सब हम लोगों को याद आ रहा है, ये कैसा आ सकता है? तो उसके लिए हम लोग कहते हैं इस जन्म में नहीं है तो भी पूर्व जन्म में, ठीक है, पूर्व जन्म में भी अनुभव किया, मगर ऐसा एक वस्तु हो ही नहीं सकता है। तब क्या है? खरगोश का सिंग, सिंग के सहित खरगोश देख रहे हैं हम लोग स्वप्न में, तो उसका क्या है? तो वो क्या है? वो भी अनुभूत ही है, मगर इस रूप में अनुभूत नहीं है। सिंह अनुभूत है और खरगोश भी अनुभूत है, दोनों को जो है मन अपना अपना जो है ये जो संशय है वो या ये है बोल के उसका कारण जो है जोड़ देता है उसको। मतलब खरगोश को सींग है या इसको सींग नहीं है, तो ये संशय वहां पर उत्पन्न कर देता है। इसलिए जो है यहां पर स्मृति ही अनुभूत अर्थ वस्तु स्मरणम, उसमें संशय नहीं चाहिए। संकल्प है, संकल्प क्या है? असमीचीने अपि वस्तुनि सम्यक्त्वेन कल्पनम। संकल्प क्या है? संकल्प संकल्पम विकल्पात्मको मनः, संकल्प विकल्पात्मको मनः, बार बार हम लोग कह देते हैं। संकल्प मतलब तय करना, विकल्प मतलब ऐसा है या वैसा है वैसा सोचना। संकल्प मतलब यही तो तात्पर्य लेते हैं, संकल्प करना है बोल के कहते हैं हम लोग। संकल्प मतलब तय करना, तय करना मतलब निश्चय करना, निश्चय करना मतलब वो तो बुद्धि हो गया, वो कहाँ से संकल्प, वो मन हुआ। तो इसलिए संकल्प क्या है? असमीचीने अपि वस्तुनि। इसलिए संकल्प का जो ये विषय, ये जो परिभाषा जो है मुख्य है।
समीचीन जो वस्तु नहीं है, फिर भी अविद्या का जो लक्षण हम लोग योग सूत्र में जो बताए थे, तो वैसा ही यहां पर भी जो है अनात्म विषय में आत्मा इति बुद्धि ही, तो वैसा यहां पर असमीचीने अपि वस्तुनि सम्यक्त्वेन कल्पनम, वो सही है बोल के वो कल्पना करने का ही जो है नाम क्या है, संकल्प। संकल्प ना मतलब तय करना, ऐसा होके जो है मैं करूंगा बोल के विल इत्यादि जो है शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। क्रतुः, क्रतुः मतलब अवश्यम का करिष्यामि इति अध्यवसायः। क्रतु क्या है, ये भी बुद्धि का एक विशेष प्रयोग ही है। बुद्धि में क्या है, अध्यवसाय होता है, मगर यहां इसका अध्यवसाय क्या है, अवश्यम करिष्यामि, ये बिल्कुल करूंगा बोल के जो निश्चय है उसको क्रतु शब्द प्रयोग किया। असुः, असु क्या है, प्राणनादि जीवन क्रिया निमित्ता वृत्ति ही। असु, असु प्राणने धातु है, तो प्राणनादि जीवन क्रिया का निमित्त जो वृत्ति है, वो वृत्ति प्राणनादि कर्म करने वाला जो वृत्ति है उसको असु कहते हैं, आसु नहीं है। कामो असन्निहित विषय आकांक्षा। काम है, काम मतलब क्या है, जो सन्निहित नहीं है, जो समीप नहीं है, उस विषय का जो है इच्छा करना, वो काम है। वश है, वश मतलब स्त्री व्यतिकरादि अभिलाषा है। वश मतलब हम लोग अपना वश में लेके आना, ये बात जो है स्त्री व्यतिकरादि, स्त्री आदि संबंध के जो है अभिलाषा, इसी को वश शब्द में प्रयोग किए है। इति शब्द है प्रदर्शनार्थ है, वहां जो है इति करके का वश इति करके जो है वहां पर आगे क्या शब्द है, इति, दो इति है। इति, इति शब्द है प्रदर्शनार्थ है। ये सब जो है इस स्वरूप का है, ये मन का ही जो है, बुद्धि का ही जो है भिन्न भिन्न वृत्ति है, वो दिखाने के लिए, मन का, बुद्धि का, अंतःकरण का भिन्न भिन्न वृत्ति है, वो दिखाने के लिए इति। वहां इत्येतत् सर्वम, इति एतत् सर्वम, इति वहां पर भी जो है काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृतिर हृतिर इति एतत् सर्वम, ह्रीर धीर भीर इत्येतत्, इत्येतत् वहां पर इति प्रयोग किया है। हाँ ठीक है, प्रश्नार्थ। इति एवं आद्याः अन्ये अपि सात्विक राजस तामस वृत्ति भेदाः बहवो विशेषणैः द्रष्टव्य। यहाँ पर मतलब संज्ञानम आज्ञानम इतना ही तो वृत्ति है, वहां पर भी जो है काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा इतना ही वृत्ति है। अरे इतना नहीं है, हम जो है गिनाए हैं वृत्तियों को, बस एक सूचना के लिए, मतलब काम संकल्प इतना दोनों ही करने से आप इसी में छोड़ देंगे, आपको जो है दिमाग में और भी वो भी जो है वृत्ति, धृति, लज्जा भी वृत्ति है, वो जो है हम लोगों को दिमाग में आएगा ही नहीं है। उसलिए जो है आगे सबको लेके आए हैं, इससे अधिक जो भी आपका मन में उदय होता है वो सब वृत्ति ही है, और वो सब जो है वो मन का ही स्वभाव, अंतःकरण का ही स्वभाव है, वो बताने के लिए यहाँ पर क्या कहे, इति एवं आद्या अन्य भी, ऐसा ही जो यहाँ पर जो गिनाया है इससे अन्य भी, ये 15 से अन्य भी जो है वो भी क्या है, सात्विक राजस तामस वृत्ति भेदा, इसमें भी जो है हर एक में 3-3 हो सकता है और अन्य 3-3 हो सकता है। तो ऐसा करके जो है सात्विक वृत्ति, राजस वृत्ति, तामस वृत्ति रूप में जो है हम लोग देखते हैं, बहवो विचक्षण ही द्रष्टव्य। हम लोगों को जो है वो उतना जो है सामर्थ्य नहीं है, इसलिए जितना बता सकते उतना बता दिए हैं। और आप विचार करने का कुशल है तो, विचक्षण ही विचार करने का आप में कुशलता है तो आप और जाके समझ लीजिए, ये इति दिक्, ये विशेषण है, धन को जो है विशेषण रूप में देख रहे हैं, और ये जो कोष्ठ को क्या है हम लोग उपाधि रूप में देख रहे, बस उपाधि है तो वो साक्षी को हम लोग बता रहे, उपाधि रूप में संबंध कर रहे तो माया को, तब जो है हम उसको चैतन्य को जो है माया के सहित, तो तब जो है वो साक्षी हो गया है। यदि विशेषण के रूप में जो है चैतन्य को माया के साथ संबंध कर रहे हैं तो, या माया को चैतन्य के साथ संबंध कर रहे हैं तो, माया अवच्छिन्न चैतन्य करके, तब क्या है वो ईश्वर या जीव हो जाता है। समझिए, ये उपाधि वाला तो समझ में आ रहा है, ठीक है, समझिए, वो संभव है क्या ऊपर? हाँ संभव है,
माया और अविद्या का साथ संबंध होने के कारण ही जो है हम लोग क्या कहते हैं, सृष्टि कैसा होता है, सृष्टि के उत्पन्न आत्मना आकाश संभूत कर दिया। आत्मा और आत्मा से आकाश कैसा हो सकता है? आत्मा से बिल्कुल आकाश उत्पन्न हो नहीं सकता है। क्यों? निष्क्रिय है, निष्क्रिय से नहीं हो सकता है। और अविद्या जो है अनर्थ है, अनर्थ से, और जड़ है, जड़ से जो है कुछ नहीं हो सकता है। तो ये संबंध, संबंध मतलब संबंध संबंध नहीं है, संबंध इव संबंध, क्योंकि सब जो है अविद्या के स्वरूप ही है। तो ये सब काल्पनिक ही पढ़ाना है, ये भी जो है पॉसिबल नहीं है, ये भी जो है उपपत्ति नहीं है, यहाँ पर उपपन्न नहीं है जैसा ये भी। तो ये यहाँ इसको उपपन्न रूप में आप स्वीकार करेंगे तो, इसको नहीं करेंगे तो गड़बड़ है। इसको करने से इसको करना ही पड़ेगा। दोनों जो है एक ही स्वरूप का भिन्न भिन्न दृश्य है। एक जो है सिक्का है, दो साइड है बस। इसको स्वीकार कर लिया तो आप दूसरे को स्वीकार करना ही पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि ईश्वर है तो ईश्वर का साक्षी भी होना चाहिए। तत्व दृष्टि से दोनों का तो कोई भी नहीं है, ये चैतन्य को छोड़ के दूसरा कोई सत्य नहीं है, काल्पनिक ही है। इसलिए ईव शब्द प्रयोग करते हैं बार बार। आत्मा और अविद्या जब संबंध करता है तब सृष्टि उत्पन्न होता है, आकाश इत्यादि। तब क्या कहते हैं? संबंध ईव। तो यहां सब जो है ईव है। हाँ, वो हाँ, ध्यायति व लीलायति व इत्यादि जो है वहां पर हम लोग को जो है वो इव जोड़ने का जरूरत ही नहीं है। वेदांत में पहला शब्द किसको समझना है? ब्रह्म माया नहीं है, इव। इव को समझ लेना चाहिए, इव। उसके बाद किसको समझना है? फिर भी ब्रह्म माया नहीं है, अनादि। ये दो मुख्य शब्द है वेदांत सीखने के लिए। पहला इव, बाद में जो है अनादि। इसको समझने के बाद आप वेदांत समझेंगे तो आप जो है वो इवा कोई बात नहीं, ये अनादि कोई बात नहीं, दोनों को जो हटा सकते हैं। मतलब आपको हिम्मत आवेगा निवारण करने के लिए, निवृत्त करने के लिए विषय को। तो इसलिए यहां पर संबंध ही नहीं है, संबंध इव संबंध ही है, सब काल्पनिक ही है। तो तो अत्र सर्वत्र हाँ सर्वत्र किम एतद् वृत्ति उपहित चैतन्यम आत्मा। वृत्ति उपहित चैतन्यम मतलब वृत्ति उपहित चैतन्यम, कोई भी माया वृत्ति या विद्या वृत्ति कोई फर्क नहीं है, वृत्ति उपहित चैतन्यम। तो साक्षी को ही जो है हम लोग ले रहे हैं क्या? इति संशय कोटय योजनीय, ऐसा जो है संशय कोटि को यहाँ पर लेना है। एक संशय कोटि है, क्या है? वो जो इंद्रिय वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य के साथ, इंद्रिय वृत्ति अवच्छिन्न, इंद्रिय वृत्ति उपहित चैतन्य या अवच्छिन्न चैतन्य, क्या बताए थे वहां पर? साक्षी चैतन्य बताए थे। तो इंद्रिय वृत्ति उपहित चैतन्य या तो मनोवृत्ति उपहित चैतन्य। जब भी जो है वृत्ति उपहित चैतन्य करने से साक्षी है, मन का साक्षी या इंद्रिय का साक्षी, इतना भेद है। मन का साक्षी को बता रहे या इंद्रिय का साक्षी को बता रहे, दो साक्षी कहां से आ गया? इनको संशय में क्या दिक्कत है? हो सकता है बोल के वो जो है भिन्न भिन्न रूप में समझ रहा है। तो इत्थम संशयम उपन्यस्य निर्णयम दर्शयति। ठीक है, संशय हो गया तो वहीं छोड़ के जाना नहीं चाहिए। तो निर्णय क्या है संशय का? तो उसको बताने के लिए सर्वाण्येव एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। तो आप समझे या न समझे, आप स्वीकार करें या न स्वीकार करें, ये दो पक्ष है हम लोग आत्मा को जो सिद्ध कर रहे हैं हम लोग। आप समझे या ना समझे, आत्मा है, आप आत्मा का ही स्वरूप है। आप स्वीकार करें या ना स्वीकार करें, आप आत्मा का ही स्वरूप है। ये तो बात समझ लिया। अभी सर्वाणि एव एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति, जो भी यहां पर है वो सब क्या है? आत्मा ही है। आत्मा को छोड़ के अन्य कुछ नहीं है। ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है। तो जैसा जो है उदाहरण मेरे स्वामी जी देते हैं, वहाँ पर जब वो बिहार स्कूल में जो है मुंगेर में गए थे, तब
वो भी तो दक्षिणी ही है। तो जाके वहाँ पर ओ अत्ती दे दो बोल के बताते हैं। इनको अत्ती क्या है समझ में नहीं आता है, क्या है? अरे वो कपड़ा दे दो। हाँ ठीक है, कपड़ा दे दिया, ठीक है, हाँ अति हो गया, दे रहा। अच्छा अति मतलब कपड़ा है, दिमाग है तो अभी फिक्स कर दिया, अति दे दो, अति दे दो। अरे ये नहीं है, वो चश्मा दे दो। अच्छा अति मतलब चश्मा भी होता है। सही दो माने है, कोई बात नहीं है, हमें तो मालूम है। अति दे दो, अति दे दो। अभी क्या है भाई, चश्मा या दोनों को लेके आ गए। अरे ये दोनों नहीं है, वो चम्मच वो लेके आओ। सबका नाम अति है। हाँ तब समझ में आ गया, अति मतलब कहीं पर जो भी आवश्यकता है उसको अति कह देते हैं, है ना। ये जो है ब्रह्म जैसा है, ये सब ब्रह्म ही है, ये सब आत्मा ही है ना। मगर ये चश्मा है, ये कपड़ा है, कैसा हो गया, सब अति ही है। अति से आप किसी को भी संबंधित करके द्योतित कर सकते हैं, मगर ये चश्मा है, ये चम्मच है इत्यादि प्रवृत्ति निमित्तक भेद, शास्त्र में क्या मानते हैं, प्रवृत्ति निमित्तक भेद, ये सब आत्मा ही है। मगर हम जो है व्यवहार करने के लिए आत्मा को आत्मा में डालो, उसको जो है आत्मा से हिलाओ, ये सब नहीं हो सकता। मेरी समझ लो, एक जो है सांबार बनाने का प्रक्रिया पढ़ा रहा हूँ, तब क्या है, पहले आत्मा थोड़ा ले लेना है, फिर उसमें जो है आत्मा डालना है, आत्मा को जो है प्रारंभ करके उसमें आत्मा रखना है, आत्मा रख के उसमें थोड़ा आत्मा डालने के बाद जो है जब आत्मा आत्मा हो जाता है तब आत्मा में आत्मा को डाल के उसको जो है आत्मा से बूंदना है या आत्मा करना है। यदि ऐसा करूँगा तो किसको क्या समझ में आएगा। मैं सिंपल सी बता रहा था, आप आग को जो है जला के कढ़ाई डाल के उसमें तेल डाल के, तेल में जो है थोड़ा चौंक का मटेरियल जो भी डाल के उसको चौंको, इधी बता रहा था। तो इसको जो है आत्मा को उसमें आत्मा में, सामने वाला कहा कि पागल हो गए। वही तो बात है। तो इसलिए व्यवहार करने के लिए कुछ तो प्रवृत्ति होना चाहिए, कुछ तो प्रयोग होना चाहिए। इसलिए क्या कहते हैं, ये कड़ाई अग्नि इत्यादि जो शब्द है प्रवृत्ति निमित्तक भेद, इसको क्या कहते हैं, प्रवृत्ति निमित्तक भेद। नहीं तो सब आत्मा ही है, आत्मा छोड़ के कुछ नहीं है। इसलिए जो है परसों बात कर रहा था, अद्वैत सिद्धि में क्या है, मधुसूदन भगवान एक वो जो एक जीववाद को सिद्ध करते वक्त कहते हैं, अरे यदि एक जीववाद माना तो तुम जो है समझ नहीं रहे हो, एक जीववाद को माना तो ये जो परंपरा बता रहे हो अनादि परंपरा, ये सब चौपट है, कहाँ से अनादि परंपरा रहेगा। क्योंकि एक जीववाद मतलब क्या है, जो ब्रह्मज्ञानी है उसको ये दुनिया ही नहीं है, ब्रह्मज्ञानी को दुनिया नहीं है, दुनिया को ब्रह्मज्ञानी नहीं है, तब वो जो है निवृत्त हो चुके हैं, तब परंपरा कहाँ से आएगा। मतलब ये जो गायब होता है वो बात नहीं है, ब्रह्मज्ञानी के लिए जो है जगत सत्य नहीं है, तो जगत के लिए ब्रह्मज्ञानी भी नहीं है, तो तब कहाँ से परंपरा आएगा। तब वो कहते हैं कोई बात नहीं, जो उत्तम अधिकारी है उसके लिए आ ई काफी कहते हैं। कैसा, ब्रह्म ही तो है सब, ब्रह्म तो द्योतकवाद वाक्य है, तो वो जो है थोड़ा उद्दंड रूप उत्तर है, फिर भी जो है वो सही है। क्यों, प्रवृत्ति निमित्त का भेद है सब में। वो जो कल एक विषय लिखा था ना मैं दिखाया था सी, हाँ ये रजत है बोल के सी, हाँ। तो ये जो है मुझे एक वहाँ पर विदेश में जो है आयरलैंड में शायद एक शिष्य जो है मुझे भेंट किया था, तो मैं कल जो है लिखा, एक फोटो निकाल के लिखा था। मुझे मेरा शिष्य जो है भेंट दिया सीप को या अधिष्ठान को। मैं वही पढ़ाता हूँ, सीप ही जो है सत्य है, अधिष्ठान ही सत्य है। ये क्या है, सीप है या अधिष्ठान है। तो बात वही है, किसको आप कहाँ देखना चाहते हैं। आपका वृत्ति जो है हमेशा वेदांत छोड़ के कहीं भी होना नहीं चाहिए। जो भी देखते हैं गलत सलत सही दोषयुक्त कुछ भेद नहीं होना चाहिए, सब में वेदांत दृष्टि जब हो गया है तब आप जो है कुछ भी, उसीलिए उनके लिए बताए हैं, कुछ भी करने से वो क्या है,
पाप भी नहीं है, पुण्य भी नहीं है। तो इसलिए यहां पर क्या कह रहे हैं, संशय उपन्यास्य, वो संशय को जो उपन्यास करके प्रज्ञानस्य नामधेयानि सर्वाणि एतानि कर दिया। ये जो भी है वो सब प्रज्ञान का ही भिन्न भिन्न नाम है बस। और नाम कहने से मतलब इतना जो है नाम है, नाम रूप मिथ्या है। तो इसलिए ये प्रश्न जैसा जो है इव नामधेयानि इव, वो मिथ्या ही है, नाम भी सत्य नहीं है। तो इसलिए नामधेयानि कहने से वो भी मिथ्या है, कोई दोष नहीं है। इसलिए एक और विषय है, शास्त्र में जो है शून्य, कहीं कहीं जो है शून्य शब्द प्रयोग करते हैं ब्रह्म के लिए। अरे शून्यवादी जैसा शून्य कहां से प्रयोग किया है, ये प्रश्न आता है। शून्य अनभिव्यक्त नाम रूप, ये शब्द प्रयोग रूप में ले सकते हैं, या तो प्रज्ञानस्य नामधेयानि, ये अर्थ में ले सकते हैं, कोई दोष नहीं है। ठीक है। येन वा पश्यति इति इत्यादिना क्रतुः असुः कामः वश इति अंतेन ग्रंथेन। तो दो वाक्य है वहां पर, येन वा पश्यति यहाँ से, क्रतुः असुः कामः वश वहां तक। ठीक है। तो ग्रंथेन, इस ग्रंथ से क्या है, यानि उपन्यस्तानि एतानि एव सर्वाण्यपि तत्तद् वृत्ति उपाधि द्वारा उपलक्षितस्य प्रज्ञानस्य शुद्ध चैतन्यस्य नामधेयानि संपद्यन्ते। जो भी बताया गया है, यानी उपन्यस्तानि, जो भी बताया गया है, यहाँ उपन्यास किया है, जो भी बताया गया है, तानि एव सर्वाण्यपि, तानि सर्वाण्यपि, एतानि सर्वाण्यपि, ये सब जो है प्रज्ञानस्य, प्रज्ञानस्य मतलब शुद्ध चैतन्यस्य, प्रज्ञान मतलब क्या है, शुद्ध चैतन्य, शुद्ध चैतन्य का नामधेय किस रूप में, तत्तद वृत्ति उपाधि द्वारा उपलक्षित, तत्तद वृत्ति, यहां देखिए, तत्तद वृत्ति के द्वारा उपलक्षित, जो कोष्ठ में जो है उपाधि के द्वारा हम लोग जो है जिसको कैद कर रखे हैं, ये क्या है, वृत्ति है, माया वृत्ति और अविद्या वृत्ति। ये माया और अविद्या केवल है, यहां पर चाहिए तो इसके द्वारा उपलक्षित उपाधि युक्त, यहां पर ये माया के द्वारा जो उपाधि, वृत्ति उपाधि जो बांध के रखे हैं, वह क्या है, किसको बांध के रखे हैं, चैतन्य को। तो वही चैतन्य यहां पर क्या है, उपलक्षितस्य चैतन्यस्य प्रज्ञानस्य, शुद्ध चैतन्य प्रज्ञान, बाद में बता रहे हैं प्रज्ञान से शुद्ध चैतन्य। हाँ, वो प्रज्ञान से ये प्रज्ञान अलग, ऊपर जो आया ना संज्ञान, हाँ हाँ हाँ, वो जो है वृत्ति विशेष है, वो वृत्ति विशेष है, वहाँ भी प्रज्ञान शब्द, हाँ हाँ वो वृत्ति विशेष है। यहाँ वहां पर जो है दो दो मति भी बताया था, मति जो है उसको भेद, इसलिए वो शब्द प्रयोग करके उस शब्द का जो है दूसरा अर्थ निकालना पड़ रहा है इनको, मति जैसा जो है भिन्न अर्थ है। हाँ, प्रज्ञान वहां का जो है प्रज्ञान नहीं है, वो भी इसमें शामिल है, बस उतना ही है। तो तद्दत् वृत्ति उपाधि द्वारा उपलक्षितस्य प्रज्ञानस्य, प्रज्ञान से मतलब, हाँ प्रज्ञान से मतलब ये जो प्रज्ञान ऊपर आया है, हाँ समझ गया, वो प्रज्ञान नहीं 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 नहीं, शुद्ध चैतन्यस्य, तब जो है शुद्ध चैतन्य से जोड़ रहे। इसलिए जैसा जो है मति करने के बाद मननम करके, मननम मतलब राजा आदि कार्यम कह दिया है, वैसा यहां पर उपलक्षित क्या है, प्रज्ञान, प्रज्ञान मतलब वही प्रज्ञान यहां उपलक्षित है, नहीं नहीं नहीं, शुद्ध चैतन्यस्य, उसके विशेष जो है शुद्ध चैतन्य, उसका तात्पर्य पर्याय शब्द प्रयोग कर रहे हैं, नामधेयानि संपद्यन्ते, उसी का नामधेय है। तो इसलिए जो है इसी के आधार पर आपका जो शिव महिमा स्तोत्र में प्रारंभ में ही क्या कहते हैं, जो भी नाम से मैं पुकारूं दोषयुक्त नहीं है, इसलिए मेरा जो वाक्य है वो दोषयुक्त नहीं हो सकता है। तो प्रकृष्टम ज्ञानम प्रज्ञानम, तो प्रज्ञान क्या है, वहां पर प्रज्ञानम, प्रज्ञानम ग्रंथार्थाद, ग्रंथार्थादो उन्मेषः, वहां पर प्रज्ञान का शब्द स्पष्ट होना है, ग्रंथ का जो तात्पर्य, हाँ वहां ज्ञान अर्थ में बताया है, ज्ञान मतलब विषय का ज्ञान अर्थ में बताया है, ग्रंथार्थादो मतलब विषय का ज्ञान के अर्थ में बताए हैं। तो इसलिए ज्ञान शब्द का साथ संबंध होने के कारण वो आनंददायी भी हो जाता है।
आनंददायी भी हो जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या है, वो प्रज्ञान ग्रंथ अर्थादि में जो है विषय में जो है उन्मेष है। यहाँ पर क्या है, प्रज्ञानम प्रकृष्टम ज्ञानम, प्रकृष्ट ज्ञान है, वो सामान्य ज्ञान है, ये प्रकृष्ट ज्ञान है, ऐसा भेद कर सकते हैं। तो प्रज्ञानम चैतन्यम, तो वो क्या है, चैतन्यम, चैतन्य ही, क्यों, तस्य ही स्वतो निर्मलत्वात्, वो चैतन्य ही क्या है, अपने आप में निर्मल है। प्रकृष्टस्य एव अधम उपाधि संपर्कवशात् अपकर्षः प्रतीयते। और जो प्रकृष्ट है, प्रकृष्ट तो कभी भी जो है अधम नहीं हो सकता है, अपकृष्ट नहीं हो सकते हैं। तो ये अपकृष्ट रूप में कैसा, और वो भी निर्मल बता दिए है। शब्द का जो है, स्वामी जी आपका प्रश्न जो था वो यहाँ पर जो है उसका उत्तर दे रहे हैं। प्रज्ञान चैतन्य क्या है, शुद्ध है, उसको जो है दूसरा शब्द से बताए निर्मल। तो ये हो सकता है क्या, संबंध हो सकता है क्या, निर्मल के साथ कोई भी मल का संबंध नहीं हो सकता है, तब ये कैसा है, तब इसलिए इव जोड़ रहे हम लोग। तो वैसा यहां पर क्या कह रहे हैं, निर्मलत्वाद प्रकृष्टस्य एव आधम संपर्कात, आधम, हाँ, आधम उपाधि संपर्कात, उपाधि संपर्क कह दिया। यहां पर हो सकता है, यहां पर नहीं हो सकता है, ये प्रश्न का बीज यही है ना, उपाधि संपर्कात, उपाधि संपर्कात इव संपर्कात, वहां पर भी जो है ले लेना चाहिए। अपकर्षः प्रतीयते, अपकर्ष रूप में जो प्रतीत होती है, कौन, वही निर्मल, वही शुद्ध चैतन्य। ये उपाधि के साथ संबंध होने के कारण जो है मैं जीव हूं इत्यादि जो है उसको अभिमान हो जाता है। ठीक है, यदा तु, जब उपाधि विशिष्टत्व परित्यज्य, जब उपाधि के साथ जो संबंध है उसको आप त्याग देंगे तो तत्तद उपाधि भी उपलक्षितम, उन उपाधि से जो उपलक्षित है शाखा चंद्र न्यायेन विविच्यते तदा। यदा, तो वो उपलक्षित कैसा जो है आप निकालेंगे, जैसा मैंने बताया कोष्ठ के बगल में उपलक्षित दिखा दिया, तो वैसा यहां पर क्या है, शाखा चंद्र न्यायेन, शाखा चंद्र न्याय जो है हम लोग देखते हैं, बार बार जो है दिखाए हैं। तो चंद्रमा जो है द्वितीय चंद्र दिखाई नहीं पड़ता है, कहाँ है, कहाँ है, अरे वहाँ है, वहाँ मतलब कहाँ है, अरे वो नीचे जो है वो यहाँ यहाँ ये बिल्डिंग दिखाई दे रहा है ना, ये बिल्डिंग और चंद्रमा का क्या संबंध है, अरे दिखाई दे रहा है ना, वहाँ ऊपर जो बिल्डिंग का ऊपर जो है वो जो पाइप है, उस पाइप का दाहिने तरफ, हाँ बीच में दाहिने तरफ कहीं एक तरफ, मतलब बिल्डिंग और चंद्रमा का कोई संबंध नहीं है। हम लोग कहाँ से प्रारंभ करते हैं, हमारा सामने जो बिल्डिंग है या पेड़ है उससे। तो वैसा ही हमें जो समझ में आता है ये प्रज्ञानम अज्ञानम इत्यादि, ये हमें समझ में आने वाला विषय है, उसके द्वारा उससे उपलक्षित जो है वह चैतन्य, ये माया विद्यादि के साथ संबंध होने के कारण क्या हो गया है, अपकृष्ट इव, अपकर्ष उसी का जो है प्रतीयते, अपकर्ष इव प्रतीयते। तो इसलिए क्या है, शाखा चंद्र न्याय के द्वारा विविच्यते चेत, हम उसको भेद करके, ये नहीं है, वो दिखाई दे रहा है बिल्डिंग, वो चंद्रमा नहीं है, वो जो ऊपर वाला कमरा दिखाई दे रहा है वो चंद्रमा नहीं है, उसमें जो पाइप दिखाई दे रहा है वो चंद्रमा नहीं है, उसके बगल में जो दिखाई दे रहा है वो चंद्रमा है, वो जो दिखाई दे रहा है वो चंद्रमा है। तो जिसको भी आप द्योतित करते हैं, दिखाते हैं, उसको चंद्रमा रूप में सिद्ध नहीं करते हैं, वो दिखाई दे रहा है वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, उसके बगल में, उसको बताने का जरूरत नहीं है। इसलिए यहां पर भी क्या कह रहे हैं, विविच्यते तदा त्वम अमनुष्य इव, हाँ तदानीम उपाधिकृतस्य अपकर्षस्य अभावात्, तब क्या है, सबको निकाल दिए है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है कर दिए है, अभी उपाधि के संबंध ही नहीं है, उपाधि के संबंध के कारण ही अपकर्ष होता है। अभी तो अमनुष्य सिद्ध करने से जो है अभावाद प्रकर्ष एव परिशिष्यते,
जैसा तुम अमनुष्यो नास्ति कर दिया तो उसको जो है समझ में आना चाहिए मैं मनुष्य हूं बोल के, क्योंकि वहां दो नकारात्मक शब्द है तो निकाल दिया मैं मनुष्य हूं, हो गया बात। ऐसा ही यहां पर भी जो भी आत्मा नहीं है, जो भी आत्मा में अपकर्ष संबंध है, वो अपकर्ष संबंध को सब हटाने से बचा जो रहता है वही आत्मा है। यहां पर भी क्या है, परिशिष्यते शब्द से ही बताया है, आत्मा परिशेष रूप से ही प्राप्त होता है। आप जो है आत्मा को वेदांत उपनिषद के द्वारा सीधा जो उसको पकड़ ले, गला पकड़ लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। वेदांत पढ़ने वाले सब जो है प्रारंभ में, मैं भी हजारों पुस्तक पढ़ के जो है वेदांत को समझने का कोशिश कर रहा था, हजारों पुस्तक के द्वारा क्या है, जहां मिलेगा उसको गला पकड़ लूंगा, ऐसा करके सोच के जो है मैं पढ़ा था। मगर वेदांत जब ठीक से पढ़ा तब समझ में आया वो नहीं होता है। यदि मैं पकड़ लिया तो भी वो जो है वेदांत का विषय नहीं है। तो इसलिए क्या है, एवं परिशिष्यते, परिशेष न्याय ही यहां पर प्रवृत्ति होता है। तच्च प्रकृष्टम चैतन्यम, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।